सिनेमा में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही शीर्षक या टाइटल से कई फिल्में बन जाती है, मगर सबकी कहानी एक दूसरे से अलग होती है। कभी इनके शैली या जॉनर एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क भी होता है। 8 मार्च 2024 को रिलीज़ हुई अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म शैतान ऐसे ही एक फिल्म है, जिसका टाइटल पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, मगर अलग-अलग सालों में और अलग-अलग स्टार कास्ट के साथ। शैतान टाइटल से पहली फिल्म 1974 में आई थी, जब अजय देवगन शायद 5 साल के रहे होंगे। वो शैतान एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जिसकी कहानी एक पुलिस अधिकारी, उसके वकील दोस्त और एक सीरियल किलर की मिस्ट्री पर आधारित थी। फिरोज चिनॉय निर्देशित फिल्म शैतान में शत्रुघ्न सिन्हा ने डबल रोल निभाया था, जो पुलिस अधिकारी और सीरियल किलर दोनों रूप में स्क्रीन पे दिखाई दिए, जबकि अनिल धवन वकील के किरदार में नजर आए थे। शर्मिला टैगोर ने फीमेल लीड रोल निभाया था। ये फिल्म यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। इसके बाद साल 2011 में अनुराग कश्यप ने शैतान टाइटल से एक फिल्म बनाए, जिसका निर्देशन विजय नंबियर ने किया था। ये भी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। राजीव खंडेलवाल, कल्कि कंकेला, पवन मल्होत्रा, शिव पंडित, गुलशन देवैया, नील भूपलम और कीर्ति कुल्हरी ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाए थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल तो नहीं रही थी, मगर इसे चर्चा खूब मिली थी। पिछले साल शैतान टाइटल से तेलुगु में क्राइम थ्रिलर सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें ऋषि ने लीड रोल निभाया। कहते हैं कि ये दुनिया पूरी बहरी है। अब अगर अजय देवगन की शैतान फिल्म की बात करें तो ये सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जो कि काला जादू, ब्लैक मैजिक या वशीकरण पर आधारित है। मैं चाहे कुछ भी कहूं, मेरे बहकावे में मत आना। ये एक गुजराती फिल्म वश का ऑफिशियल या आधिकारिक रीमेक है। विकास बहल निर्देशित इस फिल्म में अजय देवगन के साथ पहली बार माधवन स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं। काले से भी काला मैं, बहकावे का प्याला मैं। अजय देवगन इस फिल्म के सह निर्माता या को प्रोड्यूसर भी है। फिल्म अजय देवगन और उनकी फैमिली, पत्नी ज्योतिका, बेटी जानकी और बेटे अंगद की है। वे एक बार एक फार्म हाउस पर जाते हैं। वहाँ एक अजीब सा शख्स आता है और उनकी बेटी को अपने वश में कर लेता है। माँ बाप इसके बाद लाचार हो जाते हैं। आखिर किस तरह से अजय देवगन अपनी बेटी को माधवन के चंगुल से आज़ाद कराते हैं, माधवन का असली हक आखिर क्या है, इन सवालों के जवाब तो आपको ये फिल्म देखकर ही मिलेंगे। मैं रात हूं, मैं शाम हूं, मैं कायनात तमाम हूं। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि फिल्म का फर्स्ट हाफ यानी कि इंटरवल से पहले ये फिल्म अच्छा है, लेकिन इंटरवल के बाद यानी कि सेकेंड हाफ थोड़ा कमज़ोर है। फिल्म देखते देखते ऐसा ही लगता है कि इस फिल्म में कई बेहद ज़रूरी सवालों के जवाब आखिर तक अधूरे ही रह जाते हैं। कुल मिलाकर अंत आते आते खौफनाक शैतान बॉलीवुड की एक बेहद औसत फिल्म बनकर रह जाती है। फिल्म शैतान को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। ट्रेलर उन्होंने सही बनाया, लेकिन फिल्म को उन्होंने ठीक ठाक नहीं बना पाए। उन्होंने रीमेक बनाने के लिए वश जैसे एक शानदार मूवी को चुना। स्टार कास्ट भी अच्छी थी। फिल्म के माहौल या सीक्वेंस भी उन्होंने अच्छा बनाया, लेकिन कमज़ोर कहानी, स्वाभाविक अंत और कुछ अधूरे सवाल फिल्म का जायका बिगाड़ देती है। इस तरह विकास बहल यहाँ कोई चमत्कार या सरप्राइज करते नजर नहीं आते हैं। आर माधवन ने एक बार फिर दिखाया है कि वे कितने उम्दा कलाकार हैं। शैतान की यूएसपी आर माधवन और
जानकी बोदीवाला की जुगलबंदी है। दोनों की एक्टिंग कमाल की रही है। आर माधवन ने किरदार को गहरे तक जिया है। अजय देवगन और ज्योतिका ने भी एक बेबस माँ बाप की लाचारी को अपनी आंखों से बखूबी उतारा है। जानकी ने वशीकरण की शिकार लड़की का किरदार शानदार तरीके से निभाया है और दिखा दिया है कि एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं। अजय देवगन पर दृश्यम वाले पापा कहीं कहीं हावी हो जाते हैं। ज्योतिका लंबे समय बाद बॉलीवुड में आई है, उनका काम तो ठीक ठाक ही है। हालांकि अजय देवगन के कद के हिसाब से दर्शक उनके हिस्से में कुछ और मजबूत सीन के या सीक्वेंस के उम्मीद करते थे। तकनीकी रूप से फिल्म मजबूत है। सुधाकर रेड्डी और एकांती की सिनेमाटोग्राफी, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक और संदीप फ्रांसिस की चुस्त एडिटिंग आपका ध्यान भटकने नहीं देगा। जो बॉलीवुड स्टाइल थ्रिलर फिल्म के शौकीन है, अजय देवगन और आर माधवन के फैन है, वो इस फिल्म को एक बार तो ज़रूर देख ही सकते हैं। बाकी अगर आप कोई रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म की उम्मीद में जाएंगे तो शायद आप नाउम्मीद भी हो सकते हैं, मगर ये फिल्म आप एक बार ज़रूर देखिए।